अशोकनगर जिला पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के निर्देशन में चलाए जा रहे महिला संबंधी गंभीर अपराधों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज चंदेरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। मौसी के घर विवाह समारोह में शामिल होने आई युवती पर मौसी ने जबरन धर्म परिवर्तन करने और मुस्लिम युवक से विवाह करने का आरोप लगाया। ये दबाव बड़वानी में सीवरेज काम में उखड़ी सड़कों और धूल गुब्बार से परेशान आमजन को जल्द राहत मिलेगी। नगर पालिका ने वार्ड 7 की मारवाड़ी गली में 12.41 लाख की लागत से सीसी रोड बनाने की स्वीकृति दे दी है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ने ठेकेदार को जल्द और गुणवत्तापूर्ण काम करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस पार्षद ने की पहल, पुराने बंद पड़े प्राकृतिक जल स्रोतों को फिर से चालू किया जाए, जिससे भूजल स्तर बढ़ सके। इटारसी के वार्ड नंबर 1 के कांग्रेसी पार्षद दिलीप गोस्वामी ने एक सराहनीय पहल की है। उन्होंने कलेक्टर नर्मदापुरम को पत्र लिखकर के आग्रह किया है कि उनके वार्ड में स्थित 5 हैंडपंप हैं, 2 बंद पड़े प्राकृतिक कुएं। जिले में नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत झाबुआ पुलिस ने एक ऐतिहासिक एवं सख्त कार्रवाई करते हुए पहली बार पीआईटी एनडीपीएस एक्ट 1988 के अंतर्गत एक आतंक नशा तस्कर को 6 माह के लिए केंद्रीय जेल भोपाल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की। कौशाम्बी जनपद के करारी थाना क्षेत्र से 4 जून को प्रिंस दिवाकर पुत्र राम नेवाज उम्र करीब 14 वर्ष निवासी म्योहार अपनी मां का मोबाइल लेकर दुकान पर सामान लेने के लिए गया था, वापस नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद नहीं मिला। तहरीर के आधार पर थाना पर पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापति के निर्देशन में थाना किरारी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सर्विलांस सेल की मदद से अमेठी में थाना कमरौली अंतर्गत एक गांव में नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ पर मामला गरमा गया। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपी को कमरौली पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए हिरासत में लिया। साथ ही कार्रवाई के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है, जिसके संबंध में कौशाम्बी के सैनी थाना क्षेत्र में एक फास्ट फूड की दुकान में भीषण आग लग गई। यह घटना ओवरब्रिज के नीचे हुई, जहां सूचना मिलती ही फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। कड़ाधाम थाना क्षेत्र के हब्बू नगर सिपाहा निवासी अजय साहू पुत्र शिव प्रकाश सैनी ब्रिज के नीचे फास्ट फूड की दुकान चलाते हैं, उसी बीच बड़ा बालाघाट जिले की लौंजी किरनापुर में हुए करोड़ों रुपए के बहुचर्चित डबल मनी कांड में अब नए खुलासे हो रहे हैं और इसी बहुचर्चित डबल मनी कांड के फरार आरोपी आशीष बोरकर की धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया, जिसमें शिकायतकर्ता होटल व्यवसायी भवानी किरनापुरे के अनुसार आशीष ने झांसा देकर उनकी 0.136 हेक्टेयर जमीन जामो क्षेत्र के पूरे जामेश्वरी घाटमपुर गांव में दीवार गिरने से मां और बेटी की दर्दनाक मौत हुई तथा एक बालक के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी सामने आई। जहां पर ये जानकारी पूर्व कैबिनेट मंत्री स्मृति जी को लगी तो उन्हें गहरा दुख जताया। उन्होंने शोक स्तंभ परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा, इस कठिन समय में वह परिवार के साथ है। शिवपुरी जिले के करेरा के दिनारा क्षेत्र में कंटेनर में भरे गोवंश की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया। गौ सेवक कल्लू महाराज ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कंटेनर से गोवंश को सुरक्षित मुक्त कराया। घटना के बाद पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। गोवंश को कहां ले जाया जा रहा था और इसके पीछे कौन शामिल है, पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। कौशाम्बी जिले के अफजलपुर सातू गांव के 7 युवक पिछले कई महीनों से दुबई में फंसे हुए हैं। युवकों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर भारत वापसी की गुहार लगाई। उनका आरोप है कि एजेंटों ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर 85 हजार रुपए के लिए और टूरिस्ट वीजा पर दुबई भेजा। वहां पहुंचने के बाद उन्हें रोजगार नहीं मिला। कौशाम्बी में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। जिला अधिकारी डॉक्टर अमित पाल और पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापति ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने कंट्रोल रूम और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था परखते हुए मथुरा के गोवर्धन में जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने राधा कुंड और परिक्रमा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मुकुट मुखारबिंद मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ई रिक्शा से सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं मानसी गंगा सरोवर में 2 किशोरों की डूबकर हुई मौत की घटना को गंभीरता से लेते हुए मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर
पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोप है कि 2 युवतियां छात्रा को बहाने से एक युवक के घर ले गई, जहां पर उसके साथ मुरादाबाद के कांड तहसील में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल की मौजूदगी में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 58 शिकायतें प्राप्त हुई। अधिकारियों को इनमें त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा, मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जन सुनवाई। प्रतापगढ़ में कोर्ट के स्थगन आदेश की अनदेखी का मामला सामने आया। तहसील दिवस में गायत्री नगर बालीपुर की रहने वाली पूनम विश्वकर्मा ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया, कोर्ट के स्टे के बावजूद उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। पीड़िता के अनुसार विवादित भूमि का बेनामा अन्य लोगों के नाम पर कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के बाद बयानबाजी तेज हो गई है। भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा उन्हें अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी मानकर लगातार निशाना बना रही है। इस पर भाजपा सांसद संतोष पांडे ने पलटवार करते हुए कहा, भाजपा के देखे हुए सपने सच साबित हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल पर रायपुर के खमतराई थाना पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 किलो 40 ग्राम अवैध गांजा, 2 वाहन और मोबाइल फोन समेत करीब 1,80,000 रुपए की संपत्ति जब्त की। मुखबिर की सूचना पर रावाभाटा क्षेत्र में घेराबंदी कर एक एक्टिवा को रोका गया। जांच में डिग्गी से गांजा बरामद हुआ। पूछताछ के दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक में ग्रामीणों ने मानवता की मिसाल पेश की है। ग्राम बोरतलाव और पनियाजोब के बीच सड़क किनारे एक घायल हिरण पड़ा मिला। हिरण के पैर में गंभीर चोट थी और वह चलने में असमर्थ था। ग्रामीणों ने तुरंत उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। साथ ही वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हिरण को उपचार के लिए अपने संरक्षण में लिया। ग्रामीणों की इस पहल से सराहना। संभल पुलिस को एक पुराने अपहरण मामले में बड़ी सफलता मिली। करीब 6 साल 6 महीने पहले अगवा हुई बच्ची को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। बच्ची के लापता होने के समय उसकी उम्र महज 11 वर्ष की थी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का आरोप है उसे बहला फुसला कर ले जाया गया और वर्षों तक जबरन एक युवक के साथ रखा। संभल पुलिस ने महज 2 घंटे में के कथित लूट की घटना का खुलासा करते हुए एक मजदूर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपने मालिक से 1.5 लाख रुपए हड़पने के लिए लूट की झूठी साजिश रची। पुलिस से जांच में पता चला रहटोल निवासी मजदूर अमन रुपए लेकर के जा रहा था और रकम हड़पने की नियत से फर्जी लूट की सूचना दी थी। सीतापुर में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली। 8, 9 और 10 जून को होने वाली परीक्षा के लिए जिले में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित कर सुरक्षा यातायात परीक्षार्थियों की सुविधाओं का जायजा। सीतापुर तहसील सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जहां फरियादियों की समस्याएं सुनी गईं और अपर जिलाधिकारी नायक खालिद अंजुम की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में संशोधन और वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े कई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। अधिकारियों ने कई मामले का मौके पर ही निस्तारण कर राहत प्रदान की। जिलाधिकारी सिद्धार्थगंज के नया गांव में पानी की टंकी का पानी पीने से कई बच्चों की बीमार पड़ने का मामला सामने आया, जहां उपचार के दौरान 14 वर्षीय अल्तमस की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया। आजाद समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और अधिकारियों से वार्ता की, जिसके बाद चिकित्सकों की टीम का सोनभद्र में शक्तिनगर में बिजली कटौती और बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने ज्वाला देवी चौराहे पर एकत्र होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सोनभद्र को ही बिजली संकट का सामना करना पड़ा। हाथरस के सासनी कोतवाली क्षेत्र में दबंगई और मारपीट का मामला सामने आया। यहां कुछ युवकों ने एक अन्य युवक को लाठी डंडों से बहरे में से पीटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमलावर युवक को लगातार लाठी डंडों से पीट रहे हैं। पीड़ित युवक दर्द से चीखता।
उज्जैन जिले के तिराना और खटिया क्षेत्र के लोक सेवा केंद्रों में आधार सेवाओं के नाम पर आम जनता से तय शुल्क से अधिक पैसे वसूलने का एक बड़ा मामला सामने आया। इस अवैध वसूली और भ्रष्टाचार का विरोध करने पर पीड़ित लक्की चौहान द्वारा दुकान पर आकर मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने थाना प्रभारी को शिकायती आवेदन देकर आरोपियों के महासमुंद जिले के साकरा थाने में पदस्थ एक आरक्षक का पैसा लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस आरक्षक चालान की कॉपी देने के लिए 2500 की मांग कर रहे हैं और पैसे भी ले रहे हैं, जबकि चालान की कॉपी निःशुल्क देने का प्रावधान है। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद महासमुंद पुलिस अधीक्षक ने संबंधित आरक्षक को लाइन अटैच किया और इस पूरे प्रकरण की जांच की। कुशीनगर के कुबेर स्थान थाना क्षेत्र का जंगल पचकुरखिया गांव इन दिनों सुर्खियों में है और एक सड़क हादसे के बाद शुरू हुआ विवाद अब पुलिस और ग्रामीणों के टकराव तक पहुंच गया। मामले में 2 वीडियो सामने आए, जिनके आधार पर ग्रामीण पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर रूप से घायल संदीप का इलाज गोरखपुर में चल रहा था, जहां 1 जून को उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक को रोक लिया, उस पर पथराव भी कर दिया। कोरबा की सड़कों पर आधी रात उस वक्त खौफ और दहशत का माहौल बन गया जब अज्ञात युवकों ने आतंक का ऐसा तांडव मचाया जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। पहले बुधवारी बाईपास पर मामूली विवाद के बीच एएसआई के बेटे को बोलेरो से कुचलने का आरोप लगा। फिर हादसे के बाद पीछा कर रहे युवा पत्रकार अरविंद राठौर को रास्ते में अगवा कर बलगी मोड़ के पास बहरेमी से पीटा गया। बताया जा रहा है कि 25 से 30 हमलावर बलिया की बैरिया तहसील क्षेत्र के नौरंगा गांव में चल रहे कटान रोधी कार्य का जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कार्य की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को युद्ध स्तर पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। हालांकि निरीक्षण के बाद भी ग्रामीण संतुष्ट नजर नहीं आए। मुरादाबाद के बिलारी तहसील क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व सपा नेता राजेश यादव ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, गैस, राशन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान अब की बार अखिलेश सरकार। नरसिंहपुर जिले के सुआंतला थाना क्षेत्र के ग्राम केरपानी में देर रात अज्ञात बदमाशों द्वारा वाहन की तोड़फोड़ की घटना सामने आई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फुटेज में 2 युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर संदिग्ध हालत में इलाके में घूमते दिखाई दिए। दोनों आरोपियों ने एक वाहन के पास पहुंचकर उसमें तोड़फोड़ की। रुड़की क्षेत्र में हरिद्वार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्गों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। अभियान के दौरान हाईवे किनारे किए गए अस्थायी और अवैध कब्जे को चिन्हित कर हटाया गया। जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। पूरे क्षेत्र में व्यवस्था बनाई गई। सहारनपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पेपर लीक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष संदीप राणा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पहुंचे। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान महंगाई कम करने, रोजगार देने और पेपर लीक रोकने की मांग उठाई गई। शाजापुर कोतवाली थाना क्षेत्र में सत्यम वेयर हाउस के पास कौटिल्य स्कूल के समीप एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। शाजापुर से सारंगपुर जा रहा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर खड्डी में पलट गया, जहां हादसे में ट्रक चालक और कंडक्टर को मामूली चोट आई। दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा। सीतापुर के थाना संदा क्षेत्र में 2 सप्ताह से लापता बीएससी छात्रा मानसी की हत्या का मामला सामने आया। छात्रा पर घर से डिग्री कॉलेज कुचलाई पढ़ने के लिए निकली थी, जिसके बाद वह लापता हो गई। लखनऊ के बीकेटी थाना क्षेत्र और शहीद पथ हाईवे के पास से 2 मीटर दूर उसका शव मिलने से सूचना मिली। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर क्षेत्र के शिवनंदन में पैरा लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली बिजली के खुले तारों के संपर्क में आ गई। इस दौरान ट्रॉली में अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए आग पर काबू पाया और बड़ा हादसा होते होते बच गया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह बड़ा हादसा। मथुरा के गोवर्धन तहसील परिसर में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने की। इस दौरान राजस्व पुलिस और चकबंदी पुलिस से जुड़ी करीब 50 शिकायतें दर्ज की गई। अधिकारियों ने शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए मौके पर ही कई मामलों का निराकरण कर दिया।
लखनऊ के दुबग्गा डिपो में सिटी ट्रांसपोर्ट की जहां संविदा परिचालकों का कार्य बहिष्कार लगातार जारी है। रोडवेज में समायोजन और यूपीएसआरटीसी में स्थानांतरण की मांग को लेकर कर्मी 8 दिनों से हड़ताल पर हैं। संविदा परिचालकों और चालकों ने हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। रामपुर में पुलिस ने जुआ खेलते हुए जनपद सदस्य सभापति सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में दीपक गुप्ता, बीडीसी और रामप्रसाद शामिल हैं, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा। अंधेरी का फायदा उठाकर कई अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। सूत्रों के अनुसार फरार आरोपियों के पास से जुआ की मोटी रकम होने की संभावना भी जताई जा रही है। पूर्व जिला अस्पताल परिसर में एक युवक को मोटरसाइकिल चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आरोपी युवक को अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने पकड़कर मौके पर ही दबोच लिया। इसके बाद युवक के साथ मारपीट और कथित रूप से बंधक बनाकर पिटाई किए जाने की घटना सामने आई। आरोपी की सुरक्षा कर्मियों ने उसे एक खंबे से बांधकर भी पीटा, जिससे मौके पर ही हड़कंप मच गया। अंबिकापुर में कोतवाली पुलिस ने गांजा बिक्री करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर नगर पालिका अधीक्षक के निर्देशन में यह बड़ी कार्रवाई की गई। आरोप है कि डेली नीड्स दुकान की आड़ में गांजे की अवैध बिक्री की जा रही थी, जहां पुलिस ने मौके पर दबिश देकर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से लगभग 4 किलो गांजा भी बरामद किया गया। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में हाल ही में हुए कामगारों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। शुक्रवार को आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने हरिद्वार पहुंचकर जिला पुलिस के साथ क्राइम मीटिंग की। इस दौरान एसएसपी सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था और हालात की समीक्षा की। आईजी ने सिडकुल की औद्योगिक इकाइयों के पदाधिकारियों और फैक्ट्री संगठन। कानपुर में दिल्ली के होटल अग्निकांड के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण ने शहर भर में सख्त अभियान शुरू कर दिया। मानक विहीन बेसमेंट अपार्टमेंट और व्यावसायिक भवनों की जांच तेज कर दी गई और इसी क्रम में नाला रोड क्षेत्र में केडीए टीम ने कई भवनों पर सीलिंग की कार्रवाई की। अभियान के दौरान कई भूखंडों और निर्माणाधीन भवनों को चिन्हित कर नोटिस जारी। अमेठी में समाजवादी पार्टी ने जन समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन दिया, जहां पार्टी के जिलाध्यक्ष राम उदित यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुए। धरने के दौरान बढ़ती महंगाई और अघोषित बिजली कटौती के मुद्दे प्रमुख रूप से उठाए गए। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल व्यवस्था को लेकर भी सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई गई। अयोध्या में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में जिला प्रशासन ने कोतवाली नगर क्षेत्र के पुष्पराज चौराहे के पास बड़ी कार्रवाई की। नजूल की सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर चलाकर हटाया गया। कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन, नगर निगम की प्रवर्तन टीम और पुलिस बल मौके पर मौजूद। अयोध्या के भव्य राम मंदिर परिसर में बने उपमंदिरों पर ध्वजारोहण का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। अब केवल शेष अवतार मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराई जानी शेष है, जिसकी तैयारियां तेज कर दी गई। 23 जून को आयोजित होने वाले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। अयोध्या में फर्जी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की बढ़ती शिकायतों के बीच विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के अधिकारियों को आधिकारिक पहचान पत्र जारी किए। अब किसी भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट या प्रतिष्ठान पर निरीक्षण के दौरान अधिकारी को अपनी आईडी दिखानी होगी। सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त मानिक चंद सिंह ने व्यापारियों से पहचान पत्र अवश्य देखने की अपील की है। बड़ा मलहरा विधानसभा के धोवारा नगर में लंबे समय से सड़क पर बने गहरे गड्ढे लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। खराब सड़क के चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही थी और वाहन चालकों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। इसके बाद भाजपा मंडल अध्यक्ष लखन फौजदार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और समाजसेवियों ने पहल की।